नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद उनके पारिवारिक पंडित जी ने कहा था कि कुंडली के आधार पर 8 से 10 आरोपी हो सकते हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है। सड़क, पानी, रोशनी और स्वास्थ्य की सौगात, मूसाखेड़ी को मिला नया रूप। AICTSL 2 नए प्रीमियम रूट पर चलाएगा एसी बस। विजयनगर से राऊ और पलासिया से एयरपोर्ट तक ACCT बसें चलाने की तैयारी। 60 की उम्र में अश्लीलता, बच्चों की अश्लील वीडियो ऑनलाइन शेयर करता था बुजुर्ग। इंदौर के नजदीक मांगलिया डाकचिया सहित अर्जुन बड़ौदा तक जाम। बिजलपुर के रहने वाले किसान कमल पांचल नामक बुजुर्ग की हुई मौत। शहर में पुलिस ने निर्माणाधीन मकान में चोरी करने वाले पकड़ाए माल को बरामद किया। परदेशीपुरा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। इंदौर में राजा रघुवंशी परिवार से जुड़े पंडित अजय दुबे ने हत्याकांड से जुड़े मामले में कुंडली में जो ग्रह हैं उसके अनुसार उसे समय से पहले ही खुलासा किया है कि 8 से 10 आरोपी इस पूरे घटनाक्रम में हैं। अब खुलासा करने वाले पंडित जी के पास कुंडलियों का अंबार लगा हुआ है। पंडित अजय दुबे ने रघुवंशी हत्याकांड को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने पहले ही ग्रहों के आधार पर कहा था कि इस मामले में 8 से 10 आरोपी हो सकते हैं। साथ ही एक महिला के शामिल होने की भी आशंका जताई थी। अभी तक शिलोंग पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि महिला को लेकर कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई। पंडित अजय दुबे ने कहा कि जांच जारी है और जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक उनके पास 100 से ज्यादा कुंडली आई है, जिनमें लोग शादी और पारिवारिक जीवन से जुड़ी चिंताओं को लेकर सवाल कर रहे हैं। ये वारदात लोगों को मानसिक शांति और पारिवारिक माहौल पर असर डाल रही है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि समाज में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। देखिए, पौन महीने का कुंभ होता है, ये लोग इसका पूजन करते हैं। वो पूजन करवाने आया हुआ हूँ मैं, और इसमें धूप ध्यान वगैरह राजा की आत्मा को शांति के लिए किया जा रहा है ना, प्राणी के लिए होता है। ये चीज़ें की जाती हैं तभी प्राणी को मुक्ति प्रदान होती है। गुरु महाराज, आपने राजा की कुंडली देखी थी जब हत्या हुई थी, तो उसमें आशंका व्यक्त हुई थी और वो आशंका सही होती हुई नजर आ रही है। तो अब क्या नजर आ रहा है? कुंडली आपने देखी, उसमें अब क्या खुलासे हो सकते हैं इस पूरी घटना? सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जो है जितने भी लोग हैं इसमें शामिल हैं, सभी चीज़ें वो मैंने पहले ही बता दिया है, सभी सामने आ जाएगा। कितने लोग और शामिल हो सकते हैं? हाँ, मैंने 8 से 10 लोग बताए थे, 8 लोग हो चुके हैं, अभी 5 लोग और हैं, वो भी आने वाले हैं सभी। इनकी क्या संलिप्तता हो सकती है? कौन लोग हो सकते हैं? ये अभी मैं नहीं बता सकता। कुंडली भी बड़ी है आपके पास, किस तरह की कुंडली आ रही है? कुंडलियाँ तो देखिए अब सभी तरह की आती हैं। अभी कम से कम 100 के लगभग कुंडलियाँ आ चुकी मेरे पास, और सारी जो है कि विदेशों से भी हैं, अपने हिंदुस्तान से भी हैं, MP से भी हैं, और इटली से भी आई हुई हैं, अमेरिका से भी हैं। क्या सवाल रहता है इनके? बस ये सवाल यही रहता है कि जो है हमने जो केस देखा हुआ है उससे हर आदमी स्तब्ध है, क्योंकि ये पहला केस ऐसा हुआ है। मतलब 500 साल में, 1000 साल में ऐसा कोई केस नहीं हुआ है कि कोई पत्नी अपने पति को इस तरह मरवावे। ये पहला केस है। तो सारे लोगों का क्या है कि सारी चीज़ें देख देख के थोड़ा सा उनको लग रहा है कि महाराज जी हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं हो, तो इसीलिए सारी कुंडलियाँ आ रही हैं, और उनका प्रश्न जो निकलता है, जो उत्तर निकलता है, वो मैं बता देता हूँ। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के मूसाखेड़ी इलाके में मंगलवार को एक के बाद एक कई विकास कार्यों की सौगात मिली। पानी की टंकी के निर्माण की शुरुआत, स्वास्थ्य क्लिनिक का लोकार्पण, नई सड़क और सेंट्रल लाइटिंग जैसी योजनाएं क्षेत्र को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगी। साथ ही इंदौर को डिजिटल शहर बनाने की शुरुआत भी जल्द होने वाली है, जहां हर घर को एक डिजिटल पता मिलेगा। इंदौर में मास्टर प्लान की 23 सड़कों में से मूसाखेड़ी सर्विस रोड का निर्माण कार्य आज से शुरू हो गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि 1000 करोड़ रुपए की लागत से इन सड़कों के साथ सीवरेज ट्रीटमेंट, ड्रेनेज लाइन और मां नर्मदा योजना के तहत 900 MLD पानी सप्लाई का कार्य भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि इंदौर डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हर घर को एक यूनिक डिजिटल पता दिया जाएगा, जिससे अस्पताल, एम्बुलेंस, पुलिस और नगर निगम की सेवाएं एक क्लिक में मिलेगी। साथ ही शहर की नई डेवलपमेंट प्लान की शुरुआत भी की जाएगी।
भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि मूसाखेड़ी कभी पिछड़ा इलाका था, लेकिन भाजपा पार्षदों और विधायक महेंद्र हाडिया के प्रयासों से यहां विकास की रफ्तार बढ़ी है। महापौर ने 7.5 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया है। इसके साथ सेंट्रल लाइटिंग और संजीवनी क्लिनिक की सौगात भी मिली है। भाजपा की टीम इसे जनसेवा का अवसर मानकर पूरे इंदौर से समान रूप से विकास कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वार्ड नंबर 51 और वार्ड नंबर 54 को बड़ी सौगात मिली है। एक पानी की टंकी का आज हमने काम चालू कराया है। एक क्लिनिक, स्वास्थ्य क्लिनिक का लोकार्पण किया है। वो 8 करोड़ रुपए की लागत से दोनों तरफ रिलीज रोड का आज भूमि पूजन हुआ है। तो ये मूसाखेड़ी क्षेत्र जो कभी एक बदनाम बस्ती के रूप में अविकसित और बदनाम बस्ती के रूप में जाना जाता था, आज ये मूसाखेड़ी क्षेत्र किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में सबसे अधिक डेवलप किया हुआ क्षेत्र है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के नागरिकों को इससे बहुत लाभ है। पीने के पानी, ड्रेनेज, लाइट, सड़क, लगभग सारी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ किया है। मास्टर प्लान की 23 सड़कों में से एक हमारे मूसाखेड़ी की सर्विस रोड का काम आज से शुरू हो रहा है। इंदौर प्रगति में मास्टर प्लान की 23 सड़कें, 1000 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट और ड्रेनेज की लाइनें, मां नर्मदा जी का चौथा चरण इंदौर आकर 900 MLD पानी करना, ये काम लगातार तेज़ी से आगे हैं। आज यहाँ क्षेत्र क्रमांक 5 में विधायक महेंद्र हाडिया जी, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, यहाँ के दोनों ही पार्षद हमारे महेश बसवाल जी और मलखान कटारिया जी की उपस्थिति में, यहाँ की जनता की उपस्थिति में ये ऐतिहासिक काम शुरू हुआ है जो इस क्षेत्र के रंग को, रूप को और पूरे इंदौर से कनेक्टिविटी को बदलने का काम करेगा। और एक घोषणा मैं और कर रहा हूँ, कल से इंदौर भारत के नक्शे पे डिजिटलाइजेशन के लिए भी पहला कदम अपना रखने वाला है। हर घर को और हर घर की दीवार को उसका अपना नया पता, एक डिजिटल पता मिलने वाला है, जिसको खोल के अगर वो देखेगा तो उसकी जानकारी, पास के हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, पुलिस की जानकारी और नगर निगम के टैक्स की जानकारी उसको अपने घर बैठे मिलेगी। तो इंदौर की नई डीपी की भी शुरुआत कल हम करने वाले हैं। देखिए, मूसाखेड़ी बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था और जब से भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय महेंद्र हाडिया जी बने हैं और जब से इस क्षेत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुनाव जीत रहे हैं, उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। हमारे इंदौर के लोकप्रिय महापौर भाई पुष्यमित्र भार्गव जी द्वारा लगातार सभी वार्डों को समान रूप से विकसित किया जा रहा है। उसी तारतम्य 7.5 करोड़ की एक सड़क का भूमि पूजन हुआ है। सेंट्रल लाइटिंग की सौगात मिली है, संजीवनी की सौगात मिली है, एक नई रोड की घोषणा माननीय महापौर जी ने की है। इदरीस नगर का नाम बदलकर इंद्रेश नगर किया है और मूसाखेड़ी के भी नाम को बदलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से लगातार चहुमुखी विकास की ओर इंदौर के नगर निगम के महापौर माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक महेंद्र हाडिया जी और हमारे पार्षदगण भाई मलखान कटारिया जी, महेश बसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष दीपक राजौरिया, उमेश मंगरोला और सभी कार्यकर्ता बंधु लगातार मिलकर, हमारे भाजपा के सभी कार्यकर्ता मिलकर इस क्षेत्र में विकास को अंजाम दे रहे हैं। मैं इसके लिए महापौर जी का और विधायक जी का बहुत बहुत आभार प्रकट। इंदौर में एक रिक्शा चालक को पुलिस ने 2 बच्चों के आपत्तिजनक वीडियो शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने ई रिक्शा से बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने का काम करता है। पुलिस ने उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। साइबर सेल ने 60 वर्षीय ई रिक्शा चालक इरशाद को चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर दिनेश वर्मा ने बताया कि आरोपी बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक क्लिप व्हाट्सएप पर शेयर कर रहा था। पुलिस से बचने के लिए उसने अपना मोबाइल फॉर्मेट भी कर दिया था, लेकिन साइबर टीम ने डिलीट किए गए वीडियो को तकनीकी सहायता से रिकवर कर लिया।
पूछताछ में इरशाद ने स्वीकार किया कि उसने वीडियो दूसरों को भी भेजा था। आपको बता दें कि नाबालिग बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री बनाना या शेयर करना चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत गंभीर अपराध माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को क्रूर करार दिया था, जिसमें इस अपराध को अपराध की श्रेणी में रखने से इनकार किया गया था। इंदौर के बाईपास पर 3 से 4 किलोमीटर के लगे हुए लंबे जाम के चलते कई वाहन चालक परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते जाम में फंसे 2 से 3 लोगों की मौत की घटना भी सामने आई है। इनमें से एक इंदौर के विजलपुर के रहने वाले किसान की मौत हुई है। दर्शन नेशनल हाईवे पर जाम बना जानलेवा, इलाज न मिलने से 3 लोगों की मौत। दर्शन नेशनल हाईवे जो मांगलिया, डकाजिया और अर्जुन बड़ौदा को जोड़ता है, वहां पुल और पुलिया निर्माण कार्य के चलते पिछले कई दिनों से जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बीते कुछ दिनों से घंटों घंटों तक लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी जाम के कारण अब तक 3 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी है। इनमें से 2 अन्य जिलों से हैं, जबकि एक मृतक इंदौर के बिजलपुर निवासी बुजुर्ग किसान कमल पांचाल थे। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही और समय पर इलाज न मिलने की वजह से उनकी जान गई है। कमल पांचाल करीब 2-3 घंटे तक जाम में फंसे रहे। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मेरे पूजनीय पिताजी श्री कमल जी पांचाल कल इंदौर से देवास जाते हुए, हमारी बुआ जी की 13वीं का प्रोग्राम था, उसमें जा रहे थे हम लोग। तो जाते हुए रास्ते में उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। मुख्य वजह जो है जिसमें हम नहीं बचा पाए, ऐसा लगता भी है और ऐसा है भी कि थोड़ी अगर प्रशासन की जागरूकता होती तो शायद हम उन्हें बचा पाते, क्योंकि जो मांगलिया से अर्जुन बड़ौदा तक जो जाम की स्थिति है, पिछले लगभग 10 दिनों से मीडिया अच्छे से कवर कर रहा है उस चीज़ को, लेकिन प्रशासन तक वो चीज़ पहुंच ही नहीं पा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि प्रशासन कितनी गहरी निंद्रा में सोया हुआ है। आज हमारे पिताजी हमें छोड़ के चले गए, साथ इस घटना से हम उभरे भी नहीं थे कि 2 घंटे बाद एक और न्यूज़ आती है कि किसी 2 परिवारों में और भी उनके परिवार के मुखिया उनको छोड़ के चले गए। तो ये बहुत ही शर्मनाक, प्रशासन के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। और जो आला अधिकारीगण हैं, जो ठेकेदार है, उनकी स्पष्ट लापरवाही दर्शाती है। मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से भी और आला अधिकारीगण और जो ठेकेदार है कि अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वाह करें, जिससे सामान्य नागरिक जो परेशान हो रहे हैं, 25-25 घंटे 20-20 घंटे जाम में फंस रहे हैं, उससे बाहर निकल पाएँ। और ये जो घटना हमारे साथ हुई है, आगे आने वाले भविष्य में किसी के साथ ना हो, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। भैया कितने घंटे अपने जो पिताजी थे आपके कमल जी, उनको कितने घंटे जाम में फंसना पड़ा? हम करीब लगभग 1.5 से 2 घंटे जाम में फंसे रहे। जब बीच में उन्हें घबराहट और बेचैनी महसूस हुई तो हमने कोशिश की कि जाम से निकलने की कोई व्यवस्था मिल जाए हमें, जिससे हम जाम से बाहर हो पाएँ, तो जिन्हें उनके तत्काल उपचार दिया जा सके। पर कहीं कोई प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी वहाँ पे नहीं थी जो कि जाम को खोलने में हमारी मदद करे। मैं अकेला गाड़ी में ड्राइव करने वाला भी पुरुष था और पिताजी के साथ मेरी माताजी और मेरी धर्मपत्नी साथ में थी। अब हमें पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण ना तो हम कहीं केंद्रित कर पा रहे थे अपने आप को कि क्या करें। बड़ी मुश्किल से हमने करीब आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद हम जाम से बाहर निकल पाए। सामान्य नागरिकों से मदद ली, कुछ लोगों ने मदद की भी, जिसके कारण हम उस जाम से बाहर निकल पाए। और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों को ने प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की, लेकिन जब टेस्ट किए गए तो पता चला कि अब वो हमारे साथ नहीं है। किसकी लापरवाही मानते हैं इस पूरे घटनाक्रम में? पूर्णतः प्रशासन, आला अधिकारीगण और ठेकेदार की पूर्ण लापरवाही साबित होती है और यही इस घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार भी मैं मानता हूँ।
इंदौर में महंगे शौक पूरा करने के लिए चोरी करने वाले बदमाश को परदेशीपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो वहीं उससे चोरी का माल खरीदने वाले को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने सोने चांदी के आभूषण व मोबाइल जब्त किया है। वहीं अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जा रही है। नंदानगर में निर्माणाधीन मकान से चोरी 2 आरोपी गिरफ्तार। 13 जून की रात नंदानगर गली नंबर 2 में निर्माणाधीन मकान में तैनात चौकीदार ने थाने पहुंचकर सूचना दी कि अज्ञात बदमाश सोने का मंगलसूत्र, चांदी के आभूषण और मोबाइल चोरी करके ले गए हैं। परदेशीपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर एसीपी के निर्देश पर थाना प्रभारी आरडी कानवा के नेतृत्व में टीम गठित की है। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से पुलिस को सूचना मिली है कि एक संदिग्ध चोरी का माल बेचने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर प्रिंस महोबिया और माल खरीदने वाले राज को पकड़ा। दोनों के पास से चोरी गए आभूषण और मोबाइल बरामद हुए हैं। पूछताछ में पता चला कि प्रिंस ऑटो पार्ट्स की दुकान में काम करता है और शौक पूरा करने के लिए चोरी करता है। थाना परदेशीपुरा में एक चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पिछले वीक एक चोरी हुई थी जिसमें कि लगभग एक सोने का मंगलसूत्र गया था और एक उसमें कुछ चांदी के जेवरात गए थे और एक मोबाइल गया था। इस पर से चोरी का मुकदमा पंजीबद्ध किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को आइडेंटिफाइड किया गया, तो उसमें एक की पहचान प्रिंस महोबिया के रूप में हुई। उसके कब्जे से सोने का मंगलसूत्र और चांदी के जेवरात और मोबाइल जब्त कर लिया गया। साथ में ही इसमें जो खरीदार था, इसका दोनों से ही जब्त किया गया है। जो खरीदार था राज यादव, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें राज यादव के खिलाफ पूर्व में भी 4 अपराध पंजीबद्ध है। इसका आपराधिक रिकॉर्ड है।